बिग बॉस के घर में एक नई दुश्मनी सामने बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि एक बहुत ही पुराने रिश्ते में दरार आ गई है। एक बहुत ही गहरे दोस्ती में जो है कि एक नई कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी शख्स की एंट्री हो गई है और एक नया मुद्दा अब बहुत जल्द घर में बनने वाला है। हम सब जानते हैं पिछले एपिसोड में जो है कि अविनाश ने अपनी दोस्ती को कहीं ना कहीं विवियन को नॉमिनेट करके चैलेंज किया है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो बिग बॉस के घर में नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा जो आधा शो कहीं ना कहीं चला गया है, हम सब जानते हैं कि जनवरी में जो है कि इसका फिनाले होने वाला है, अब जो है कि मिड दिसंबर है और अब अविनाश को कहीं ना कहीं इस वीकेंड का वार के बाद ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये जो गेम शो है वो करण वर्सेस विवियन है और कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई हाईलाइटिंग मुद्दा, कोई हाईलाइटिंग पॉइंट या फिर कोई हाईलाइटिंग कंटेस्टेंट है तो वो शिल्पा है और बाकी सारे घर वाले जो हैं उनके खिलाफ बाहर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। जो कि फराह खान ने ये नैरेटिव सेट किया है, इसके बाद जो है अविनाश पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब उन्हें इस गेम में किस तरीके से खेलना है या इस गेम में किसको सपोर्ट करना है या फिर इस गेम में उन्हें अकेले चलना है, क्योंकि जो रीजन उन्होंने कल नॉमिनेट करने के लिए विवियन को दिया वो इतना वैलिड नहीं था। जो कि उन्होंने बाद में एक पॉइंट बोला कि किस तरीके से जो विवियन वर्सेस करण है वो मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं यहां पर थर्ड या फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ने के लिए नहीं आया हूं। हालांकि ये बात जो है कि हर किसी को पता है कि यहाँ पर हर कोई ट्रॉफी जीतने के लिए आया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती पर शक किया, अपनी दोस्ती पर इस तरीके से क्वेश्चन किया और अपनी ही दोस्ती के कहीं ना कहीं पीठ में जो खंजर उन्होंने भोंका है, इस तरीके से उनको नॉमिनेट करके शिल्पा ने जब करण के साथ ऐसा किया था, जब उन्होंने अपने ही दोस्त को नॉमिनेट किया था तो घर में काफी ज्यादा बवाल हुआ था, काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब ऑडियंस का ये मानना है कि अविनाश ने जो है कि अपने आप को स्टैंड आउट करके बिग बॉस में दिखाने के लिए ये मूव लिया है और घर वालों ने भी ये बात कही है कि उन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंस पाने के लिए या फिर अपने आप को घर में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए किया है, क्योंकि विवियन को नॉमिनेट करके उन्होंने कहीं ना कहीं एक नई दुश्मनी बनाई है अपने ही दोस्त के साथ। अगर आज का आपने प्रोमो देखा होगा तो करण जो है अविनाश के साथ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पूरे 1.5 महीने के सीजन में अब तक नहीं हुआ है। करण और अविनाश की एक ऐसी इक्वेशन रही है कि जब भी ये लोग बात करते हैं तो घर में लड़ाई शुरू हो जाती है या फिर ये लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते हैं। लेकिन आज जो है एक अलग माहौल बिग बॉस के घर में दिखने वाला है, क्योंकि विवियन भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को नोटिस करके अब हो सकता है कि इस पर टेक ले और अपना कोई ना कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि करण ने कह दिया है कि एक खुलेआम दोस्ती और एक खुलेआम दुश्मनी से बेहतर है दुश्मनी, क्योंकि आपका जो दुश्मन होता है आप उसे चैलेंज कर सकते हो, आप उसके साथ लड़ाई कर सकते हो, लेकिन दोस्ती में कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें बंध जाती है जहां आप बोल नहीं पाते। और कुछ यही सारी चीजें जो है अविनाश ने कल नॉमिनेशन के वक्त कही कि किस तरीके से विवियन कंफ्यूज है, या तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेल रहे हैं लोगों की नजर में बुरा ना बनते हुए। उन्होंने 2-3 नाम लिए, सारा का नाम लिया, उन्होंने बग्गा जी का नाम लिया और कशिश का नाम लिया। ये सारी चीजें जो है अविनाश ने ईशा के साथ भी शेयर की। तो ये इन सब से ये पता चलता है कि किस तरीके से बिग बॉस के घर में अब दोस्ती, दुश्मनी और काफी सारी चीजों में बदलाव होने वाला है बिग बॉस के फिनाले आने के पहले। ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर दोस्ती में दरार आई है। इसके पहले हमने देखा था वन ऑफ द प्रोमिनेंट फ्रेंडशिप जो बिग बॉस के घर में हमें नजर आई थी वो थी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की, जहां पर गेम को लेकर ही इनके बीच दरार आई थी। एक टास्क हुआ था जहां पर इनकी बातचीत जो है वो बंद हुई, इनकी बहस शुरू हुई। आसिम चाहते थे कि उनके पॉइंट को कंसिडर किया जाए और सिद्धार्थ शुक्ला अपने पॉइंट पर अड़े हुए थे कि ये मुद्दा जो है वो सही है और यहां से इनकी दुश्मनी की शुरुआत हुई जो बिग बॉस के खत्म होने तक खत्म नहीं हुई। और अब जो है एक ऐसी दोस्ती हमें नजर आई जहां पर विवियन और अविनाश के बीच कहीं ना कहीं अब एक दरार आ जाएगी। हालांकि विवियन जो है वो काफी काम पर्सनालिटी है, काफी शांत है, काफी समझदार है, काफी मैच्योर है जिस तरीके से वो इन सारी गेम्स को या फिर इन सारी टैक्टिक्स को वो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्द इसके ऊपर बिग बॉस के घर में बवाल होगा। और हमें ऐसा लगता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि सलमान खुद इनकी इस जो नॉमिनेशन वाली चीज को है वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि
विवियन का ऐसा मानना है कि अविनाश ने जो है उनको ये सारी चीज़ें पहले बोली है, तो इसमें नॉमिनेशन करना नहीं बनता। और जो नॉमिनेशन का अविनाश ने रीज़न दिया है कि वो नहीं चाहते कि करण, शिल्पा और विवियन का ये जो एक ट्रायंगल है वो चले, तो अगर उन्हें किसी को नॉमिनेट करना चाहिए था तो वो होती शिल्पा, क्योंकि शिल्पा जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उन्हें किसकी साइड पिक करनी है। हालांकि कल के एपिसोड में हमने देखा कि उन्होंने फिलहाल तो विवियन को खुलेआम बोल दिया है कि वो करण को सपोर्ट करेंगी, लेकिन आने वाले गेम में किस तरीके से क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो अब जो ये नॉमिनेशन पर, दोस्ती पर, दरार में जो ये बवाल हुआ है वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि अब अविनाश ने डिसाइड कर लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलेंगे और रिश्तों को नहीं निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने ईशा को भी खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि अगर तू मेरे गेम के बीच में आएगी तभी भी मैं इसी तरीके की चीज़ें करूंगा और तुम्हें नॉमिनेट करूंगा और तुम्हें घर से निकालने के लिए जो पॉसिबल होगा वो करूंगा। तो अब गेम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता था जिनके बीच अब तक कोई दरार नहीं डाल पाया था। तो अब अगर इनके रिश्ते के बीच खुद ही दरार आ रही है तो बाकी के घर वाले इसका कैसे फायदा उठाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब जो अविनाश अपनी गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना उनके लिए सही होगा? करण के साथ दोस्ती और विवियन के साथ दुश्मनी वो कितनी निभा पाएंगे? ये सब कुछ देखना आने वाले वक्त में दिलचस्प होगा। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।